बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आज जारी किया गया क्योंकि कल से इंटर का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। और देखिए जो भी अपडेट आया है सभी इंटर हेडिंग के साथ होगा क्योंकि कल से इंटर का एग्जाम शुरू होगा। बाकी ये सभी अपडेट मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम दोनों पे लागू रहेगा, ये आपको क्लियर समझना है। तो सभी अपडेट को आइए हम लोग समझते हैं क्योंकि कुछ जरूरी अपडेट भी है जो बिहार बोर्ड की तरफ से कल शाम में जारी किया गया और आज हर एक पेपर में अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड में गड़बड़ी हुई तो पहचान पत्र लेकर जाना होगा। अर्थात ये काफ़ी बार बिहार बोर्ड अपडेट जारी करके बता चुका है, अब अंतिम बार अपडेट जारी किया गया। जिनका भी प्रवेश पत्र गुम हो जाता है या घर पर छूट जाएगा तो आपको भागना नहीं है एग्जाम सेंटर छोड़ के। अगर आपका टाइम हो गया, मान लीजिए आपके पास पर्याप्त समय है तो आकर वापस आप लेकर जा सकते हैं। अगर नहीं है समय तो वहीं पर आपको जाकर बोलना होगा कि मेरा प्रवेश पत्र गुम हो गया या घर पर छूट गया है। तो वहाँ पर जो उपस्थिति पत्रक पर आपका फोटो वगैरह है, रोल सीट है, उसे मिला करके आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दिया जाएगा। और दूसरा वैसे कैटेगरी में छात्र छात्राएं हैं जिनका मान लीजिए प्रवेश पत्र पर कुछ भी त्रुटि है, मान लीजिए आपका फोटो वगैरह अस्पष्ट है या कोई भी जानकारी में गलत कोई भी जानकारी आपका एडमिट कार्ड पे गलती से छपा गया है, तो उसके लिए भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि अब तो बचे हुए समय आपका एडमिट कार्ड में सुधार होगा नहीं। तो आपको अपना एडमिट कार्ड मतलब जिनके एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि है उनको अपना एडमिट कार्ड और उसके साथ साथ कोई भी एक फोटो युक्त पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो युक्त बैंक का पासबुक, मतलब कि कोई भी एक फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो पहला अपडेट यही था। अगला अपडेट देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जूता मोजा पहनकर प्रवेश की अनुमति। मैं कल भी आपको बताया था कि अब जूता मोजा पहनकर आप जा सकते हैं। आगे की तरफ बताया गया केंद्र से भेजी गई संख्या के रोल सीट के अनुसार ही भेजा गया है प्रश्न पत्र का पैकेट, अर्थात कि प्रश्न पत्र का पैकेट वगैरह हर एक जिला में पहुंचा दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बार सभी परीक्षार्थी का होगा यूनिक ID, अर्थात कि सभी का यहाँ पे यूनिक ID जो आपका मतलब कि एडमिट कार्ड पर देखेगा यूनिक ID होगा, उससे आपका पूरा पहचान होगा बिहार बोर्ड के पास कि हाँ एक छात्र का यूनिक ID का मतलब ही होता है कि अद्वितीय ID है, मतलब जो आपको मिला है वो किसी भी छात्र छात्रा का नहीं है। छात्रों को प्रवेश के बाद ही खुलेगा प्रश्न पत्र का पैकेट, तय समय से पहले नहीं होगी प्रश्न पत्र की निकासी। सभी जिला से प्रश्न पत्र की निकासी को लेकर भी केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिया गया है। प्रश्न पत्र के पैकेट दंडाधिकारी और केंद्र अधीक्षक की उपस्थिति में परीक्षा केंद्र की दूरी एवं समय का आकलन करते हुए सुबह 8 बजे से 8:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा के लिए 11:30 बजे से 12:30 बजे तक निकालने की व्यवस्था वरीय कोषागार पदाधिकारी करेंगे। प्रथम पाली के लिए 8 बजे से पहले तथा द्वितीय पाली के लिए 11:30 बजे से पहले प्रश्न पत्र की निकासी की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा समय में केंद्र के अंदर निर्धारित समय में 30 मिनट पूर्व अर्थात कि प्रथम पाली में 9 बजे और द्वितीय पाली में अपराह्न 1:30 बजे तक ही प्रवेश करेंगे। इसके बाद प्रवेश किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद ही प्रश्न पत्र का बड़ा पैकेट केंद्र अधीक्षक कक्ष में 9 से 9:10 बजे के बीच खोला जाएगा। केंद्र अधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी एवं 2 सहयोगी शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी निश्चित रूप से कराई जाएगी। प्रश्न पत्र का छोटा पैकेट परीक्षा हॉल में खोला जाएगा। बचा प्रश्न पत्र प्लास्टिक बैग में वहीं बंद कर केंद्र अधीक्षक को वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए प्रश्न पत्र वगैरह हर एक जिला में पहुंचा दिया गया है, लेकिन हर एक जिला में बिहार बोर्ड जो प्रश्न पत्र का पूरा आपका पैकेट आता है तो वहाँ पे देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या करता है कि हर एक जिला में कोई बैंक या कोई भी कार्यालय सरकारी जहाँ पे मतलब कि प्रश्न पत्र वगैरह रखने की अच्छा से लॉकर वगैरह का व्यवस्था हो उसको अधिगृहित करके वहाँ पे प्रश्न पत्र रखा जाता है। और वहाँ से जब आपके एग्जाम में मतलब कि देखा जाएगा कौन सेंटर पे किस सेंटर पे पहुँचने में कितना देर यहाँ से लग सकता है प्रश्न पत्र, तो वहाँ से जब प्रश्न पत्र मतलब जिस भी जहाँ पे प्रश्न पत्र का कोष बनाया गया, जहाँ पे सभी प्रश्न पत्र रखा गया है, वहाँ से प्रश्न पत्र उसी समय के अनुसार, मान लीजिए कहीं सेंटर दूर है तो वहाँ पे 8 बजे प्रश्न पत्र निकलेगा, कहीं सेंटर उसके पास में तो वहाँ से 8:45 में प्रश्न पत्र भेजा जाता है। तो वहाँ से जब प्रश्न पत्र निकलेगा तो वहाँ पे वीडियोग्राफी होगा। फिर 9 बजे तक आप जानते हैं प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम है तो 9 बजे तक और द्वितीय पाली में एग्जाम है तो 1:30 बजे तक आपको सेंटर का गेट जब बंद हो जाएगा तब प्रश्न पत्र जो है केंद्र अधीक्षक के रूप में जो बड़ा बड़ा पैकेट आएगा वो खोला जाता है केंद्र अधीक्षक के रूम में। और केंद्र अधीक्षक के रूम में जब खोला जाएगा तो वहाँ पे वीडियोग्राफी होगा कि क्या प्रश्न पत्र पीछे लीक की घटना तो नहीं हुआ है, पीछे प्रश्न पत्र का बंडल तो कोई खोला तो नहीं है। फिर उसके बाद छोटे छोटे पैकेट में प्रश्न रहेंगे, अर्थात कि केंद्र अधीक्षक के कमरा में जब प्रश्न पत्र खुला तो उन्होंने भी प्रश्न पत्र नहीं देखा, सिर्फ उनको पैकेट अंदर खोलेंगे तो फिर छोटा छोटा पैकेट रहेगा। तो एक एक पैकेट जिस छात्र मतलब पैकेट में जितना प्रश्न की संख्या रहेगा और कमरा में जितना छात्र हैं उसी हिसाब से हर एक कमरा में पैकेट दिया जाएगा। और पैकेट जो खुलेगा अर्थात उसके अंदर से कैसा प्रश्न पत्र है, कितना उसमें से किस रूप में प्रश्न सेट किया गया
है, ये सभी प्रश्न पत्र खोला जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि छात्रों के प्रवेश के बाद, अर्थात कि आपके कमरा में लाकर आपके सामने वो लोग दिखाएंगे कि हाँ ये देखिए प्रश्न पत्र पूरा इसमें बंद है पैकेट में, और ये पैकेट कहीं से भी ओपन नहीं हुआ है, और आपके सामने फिर वो पैकेट खोलकर तब उसमें से प्रश्न पत्र, अर्थात कि पहली बार ओरिजिनल प्रश्न पत्र का झलक छात्र के सामने ही खोलकर देखा जाएगा। ठीक है, और वो लोग देखेंगे नहीं, सीधे आपको प्रश्न पत्र वगैरह वितरित करेंगे। उसके बाद अगर उनको देखने की आवश्यकता पड़ता है तो आपसे लेकर देख सकते हैं, नहीं तो जो भी शेष प्रश्न पत्र है तुरंत उसको वहीं पे प्लास्टिक बैग में रखकर केंद्र अधीक्षक को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो काफी व्यवस्था किया गया ताकि प्रश्न पत्र आउट वगैरह नहीं हो। और यहाँ पे देखिएगा आगे की तरफ जानकारी देगा कि आज से काम करने लगेगा कंट्रोल रूम। अब देखिए इतना व्यवस्था है, अब ऐसे में काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि प्रश्न पत्र आउट होगा कि नहीं। देखिए प्रश्न पत्र आउट होने की 0% पॉसिबिलिटी रहता है। अगर मान लीजिए क्योंकि आधा घंटा पहले आप अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं तो उसके बाद आउट भी होता है, तो बिहार बोर्ड उसको आउट नहीं मानता है, क्योंकि अंदर जो है कुछ भी आप लेकर गए नहीं है, मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना अंदर, ना ही आप लेकर गए हैं, ना ही केंद्र में कोई भी शिक्षक है वीक्षक है उनको भी ले जाना बैन है। ठीक है, तो उसको बिहार बोर्ड आउट नहीं मानता है। और मान लीजिए अगर आउट हो भी जाता है तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल मतलब कि सोशल मीडिया पर क्या होता है कि प्रश्न पत्र वायरल हो जाएगा, तो बिहार बोर्ड उसको संज्ञान में लेते हुए पूरा एग्जाम ही उस पाली का रद्द कर देता है, तो आउट करने से कोई बेनिफिट भी आपको नहीं हुआ। इसलिए जो भी लोग आपको इतना रुपया लेकर प्रश्न पत्र देने वगैरह का दावा करते हैं उनसे आप इस समय देखिए ये सब चीज एक्टिव हो जाएगा। दो बात आपको ध्यान रखना चाहिए, आप इंटर के परीक्षार्थी या मैट्रिक के, जब तक परीक्षा चलेगा तब तक एक गैंग एक्टिव रहता है जो आपको हर जगह दावा करेगा कि 1500 रुपया देकर एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र भेज दूंगा। वो सब भी फेक होता है, उसमें मतलब समझिए कि 99.99% लोग फेक होते हैं, इतना आपको क्लियर समझ के रखना है। ठीक है, 0.01% पॉसिबिलिटी है, वो भी मतलब कि रेयर, मतलब समझ लीजिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इतना पॉसिबिलिटी है। बाकी 99.99% उसमें आपको सिर्फ गलत जानकारी दिया जाता है। उसमें क्या होगा, आपके पास प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा तो 1 का A, 2 का B, 3 का C ऐसे लिखकर भेज देगा, या 1 का मान लीजिए कुछ भी लिख दिया कि pH बराबर 7, 2 का लिख दिया कि 3.6 गुने 10 के पावर 6, उससे आपको थोड़ा पता चलने जा रहा है, क्योंकि आपका 10 सेट में प्रश्न पत्र है A से Z तक, आपको कौन सा सेट मिला। और मान लीजिए कोई भी ऐसे गेस करके 70 लिखा तो उसमें से मान लीजिए 3-4 हो सकता है टकरा गया, तो कहेगा देखिए ऑप्शन में ये था कि नहीं, तो आपको लगता है कि लड़ा, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक मतलब कि अंदाज लगाने का, यहाँ पे गेस करने का एक तरीका होता है, आपको बेवकूफ बनाने का तरीका। और जैसे ही आपका एग्जाम बीतेगा तो उसी गैंग का दूसरा काम हो जाएगा कि आपका पैरवी वगैरह कराना कि आपका नंबर हम बढ़वा देंगे, इतना रुपया दीजिए। तो इन सभी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफी शानदार व्यवस्था किया है ताकि प्रश्न पत्र वगैरह लीक नहीं हो। यहाँ पे देखिए अगला अपडेट वही है कि इंटर की परीक्षा कल से शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जूता मोजा पहनकर आने की छूट दे दी गई है। और आगे की तरफ बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। इंटर परीक्षा के लिए पहली बार इस वर्ष बीएसईबी यूनिक आईडी जारी किया है। सभी विषय में प्रश्न पत्र 10 सेट में उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक विषय में 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ अर्थात कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें विद्यार्थी को विकल्प के रूप में 100% अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप 100 अंक के विषय में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें विद्यार्थियों को विकल्प के रूप में कुल 100 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी को किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा। और यहाँ पे आगे इसी तरह 2 और 5 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न में भी विद्यार्थी को 100% अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प उपलब्ध रहेगा। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, OMR उत्तर पत्रक आदि को पढ़ने एवं समझने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र आप जानते हैं 2 गुना प्रश्न है, मतलब आधा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी 50% आपको छोड़ना है और सब्जेक्टिव में भी 50% प्रश्न आपको छोड़ देना है। यहाँ पे बताया गया कि नियंत्रण कक्ष आज सुबह से काम करेगा। यहाँ पे टोल फ्री नंबर जारी किया गया। अगर आपके सेंटर पे आपको लगता है कि किसी भी तरह की अराजकता फैल रहा है या उसके साथ साथ आपके मतलब कि चीटिंग वगैरह हो रहा है, आपके सेंटर में कोई भी व्यवस्था नहीं, प्रश्न पत्र आउट हो रहा है, तो सीधे इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके जानकारी बिहार बोर्ड के ऑफिस में पहुंचा सकते हैं। और 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। की तरह बताया जा रहा है कि आपका फिर वही बात की प्रवेश पत्र गुम हो गया तभी परीक्षा दे सकेंगे, और 20 मिनट पहले तक ही आपका मतलब कि प्रवेश कर जाना है तो गेट वगैरह बंद हो जाएगा। आगे की तरह बताया जा रहा है कि अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें कि हर हाल में दोनों पाली में परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचे। समय से सेंटर पर निकले। शहर में होंगे 1 लाख से अधिक, मतलब कि हर एक शहर में अधिक परीक्षार्थी होंगे तो जाम वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। एडमिट कार्ड लेकर जाएं और 2 कलम भी जरूर साथ में लेकर जाएं, और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसको साथ में रखें। दोनों पाली परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा के पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र गुम हो जाएगा तभी आपको घबराना नहीं है, उपस्थिति पत्रक से पहचान करके आपको एंट्री मिल जाएगा। 2 जगह पर अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी और वीडियोग्राफी भी होगा। 500 परीक्षार्थी पर 1 वीडियोग्राफी होगा। सभी केंद्र पर CCTV लगेंगे। मतलब ये सभी नियम का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है
और आपका बताया कि 2 जगह चेकिंग होगा और वीडियोग्राफी होगा, एक तो सेंटर के गेट पे और फिर एक जहां पे आप कमरा के कक्ष में प्रवेश करेंगे वहां पे आपका 2 बार चेकिंग होगा। आगे बताया जा रहा है कि इस समय आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ उत्तर लिखना है और रिवीजन करते रहना है। ठीक, आज अपडेट यही था। मतलब समझिए कि जो डेली हम लोग अपडेट की चर्चा करते हैं उन सभी अपडेट का आज सारांश था। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए सभी जो भी व्यवस्था बिहार बोर्ड करता है ये सब आपके मतलब की सुविधा के लिए किया जाता है, यानी कि आपको परेशान करने के लिए, ताकि कोई भी अराजकता नहीं हो, आप अपने हिसाब से परीक्षा दे पाए, कोई भी विद्यार्थी चीटिंग वगैरह नहीं कर पाए, प्रश्न पत्र वगैरह आउट नहीं हो। इन्हीं सब को रोकने के लिए सभी व्यवस्था आपकी सुविधा के लिए, ताकि हर एक छात्र शांति से और एक अच्छे माहौल में, परीक्षा वाले माहौल में परीक्षा दे पाए। ठीक है, तो प्रश्न पत्र वगैरह आउट कराने वाले ग्रुप से आपको सावधान रहना है, पैसा वगैरह भेजने की कहीं पे भी आपको आवश्यकता नहीं है। उसी तरह आगे कॉपी चेक कराने के लिए भी आएगा, वो सभी फेक होता है, उन सबसे आपको सावधान रहना है। बाकी जो भी नियम हम लोग चर्चा किए हैं वो यही नियम है, उसी का पूरा आज हम लोग सारांश देख लिए। इन सभी नियम का पालन करते हुए सेंटर पर जाइए और आराम से एग्जाम देकर आइए, क्योंकि आधा प्रश्न तो आपको छोड़ ही देना है, तो आधा प्रश्न तो आसान मिलेगा ही आपको, इससे आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बचे हुए समय में रिवीजन कर लीजिए और जो भी विषय का आपका एग्जाम होगा उस विषय का एक मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उतना ही देर एग्जाम के जैसे माहौल में बैठकर इस समय से सॉल्व करके तभी जाइएगा एग्जाम पे, ताकि वहां पे आपको क्लियर ये पता रहे कि आपको ऑब्जेक्टिव में इतना समय देना है, सब्जेक्टिव का उत्तर ऐसे लिखना है। इंटर के परीक्षार्थियों का जिनका एग्जाम कल से शुरू हो रहा है उन सभी छात्र छात्राओं के एग्जाम की शुभकामनाएं। आपका बिल्कुल एग्जाम शानदार बीतेगा, आराम से जाकर एग्जाम देकर आइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।